और हमारे साथ अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप भी सुन रहे होंगे, मनोज पांडे जी का सीधे तौर पर यह कहना था कि जिस भी अधिनियम के तहत ये तमाम चीजें लगाई जा रही हैं, और हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जुड़ चुके हैं। रघुवर दास जी, पहले शख्स आप ही थे जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले को रखा गया, अब ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? रिपोर्ट में क्या मुसीबत हेमंत सोरेन की बढ़ेगी या सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत पे पड़ी है। स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण देख रहे हैं, इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वह माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। और 91(9)(a) की धारा के तहत जो एक्ट कहता कि न सिर्फ सदस्यता इसकी जानी चाहिए, बल्कि इसे 6 साल के लिए डिबार भी करना चाहिए। और साथ ही साथ पीसी एक्ट, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार अपने भी किया और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने जमीन आवंटन करने का काम किया था। इन पर अब पीसी एक्ट की भी केस चलनी चाहिए। लेकिन जेएमएम तो सीधे ये कह रही है कि आप लोग एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के तहत निर्णय बदल भी दिए जाते हैं, दबाव बना भी दिया जाता है। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि नैतिकता सिर्फ हमारे लिए क्यों, सामने वाले के लिए भी नैतिकता का हवाला होना चाहिए। बात नैतिकता का नहीं है मैडम, मैंने कहा ना कि ये जो आज सरकार मुसीबत में है तो अपनी करतूतों के कारण है। इसमें बीजेपी और ईडी और सीबीआई कहा? हमने कहा था क्या कि मुख्यमंत्री जी अपना लीज आवंटन कर लो अपने नाम पर? ईडी ने कहा था क्या? सीबीआई ने कहा था क्या? बिल्कुल रघुवर जी, तो आपको लग रहा है कि इस रिपोर्ट में ये फैसला जो है वो एक तरीके से नजीर भी बनेगी कि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री यानी जिस संवैधानिक पद पर वो हैं उस पद पर रहकर वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ये सदस्यता जा रही है, ऐसा संभव हो सकता है रिपोर्ट में? निश्चित रूप से कानून के तहत, चाहे हम हो चाहे आप हो, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और एक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा कि कोई भी देश का मुख्यमंत्री, मंत्री या जनप्रतिनिधि आप सरकारी में आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, एक्ट कहता। तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, किसी प्रदेश में फिर इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। और हमें लगता है कि देश का पहला ये राज्य का मुख्यमंत्री है जो स्वयं लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। रघुवर जी, तो क्या 2:30 बजे तक का इंतजार करना होगा जब राज्यपाल रांची पहुंचेंगे और तभी फैसले के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से आ पाएगी? निश्चित रूप से देखिए, उसमें एक्ट कहता है कि गवर्नर एक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू सजेशन इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने अगर रिपोर्ट महामहिम गवर्नर को दे दिए तब गवर्नर साहब ही इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के तहत ही अब महामहिम उस पर कार्रवाई करेंगे। रघुवर जी, चूंकि आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के मिजाज को, झारखंड के नियमों को, प्रावधान को आप बखूबी जानते और समझते हैं, क्या अनजाने में ये चीजें हो सकती हैं और इसी अनजाने में हुई चीज को राज्यपाल के सामने तर्क के तौर पर भी रखा जा सकता है कि क्षमा दान दे दीजिए, एक अल्टीमेटम आखिरी दे दीजिए? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर गलती से किए होते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत उन्हें उनका तो एडवाइजर होंगे, सरकारी अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है, अन्य अधिकारी है, अगर उनको गलती से अगर ले लिए थे तो मुख्यमंत्री के बनने के बाद 2 महीने के अंदर रेट का प्रावधान है कि सरेंडर कर देना चाहिए था। इन्होंने सरेंडर तो किया नहीं, या इनके अधिकारी ने किसी बताया नहीं, बल्कि इनके अधिकारी ने और इनसे साइन करा के, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चाहे माइंस लीज का हो, लेके कराने का काम किया। रघुवर जी, तो क्या बिहार के जैसा ही झारखंड में भी इस्तेमाल किया जाएगा फॉर्मूला कि हम पद से अगर हटते हैं, हमें अगर कुछ सालों तक के चुनाव लड़ने के लिए रोका जाता है, ये तमाम चीजें ऑप्शंस के तौर पर हैं, हो सकता है ये तमाम चीजें, अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो बिहार की राजनीति जैसा इस्तेमाल यहाँ पर भी हो सकता है क्या?
नहीं नहीं, देखिए आप बिहार या कर्नाटक या बात राजनीति की बात नहीं है। देखिए आप इस तरह न देखें कि हम आरोप लगा के किसी मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। आदि आरोप पे दम नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो निष्कल होकर निकलेगा, जेएमएम का प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लेकिन अगर आरोप में दम है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवर दास जी, लेकिन जेएमएम प्रतिनिधि ये कह रहे थे, प्रवक्ता उनके, कि हम न्यायालय के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं, अगर उनके खिलाफ ये फैसला आता है तो हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। स्वागत है, वो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कोई आपत्ति नहीं है। कानून कानून होता है। जो एक्ट के तहत चुनाव आयोग ने एडवाइस दिया होगा महामहिम को, तो भारत के संविधान ने जो एक्ट बनाया उसी के एक्ट के तहत ना, तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, तो एक्ट का ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पालन होगा। रघुवर दास जी, एक बड़ा आरोप भी लगा रहे थे मनोज पांडे जी। उनका कहना था कि हमें तोड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है लेकिन हम टूटेंगे नहीं। इनफैक्ट बीजेपी के बहुत सारे लीडर जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हो सकता है कि हम जब आंकड़े के साथ आएंगे तो उससे ज्यादा होगी संख्या। तो करे ना, कौन रोका उनको? बोल क्यों रहे? करे। इनके खुद के घर में आग लगी हुई है। अभी आप सबने दिखाया ना, 3 विधायक कलकत्ता में पैसा लेकर पकड़ाया। उसके पीछे भी तो बीजेपी के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि भाई खरीदने की कोशिश की जा रही थी, हम बिके नहीं, हम टूटे नहीं। उस तीनों विधायक का आपने स्टेटमेंट सुना? किस पर आरोप लगा रहे थे तीनों विधायक? कांग्रेस के एमएलए पर ही आरोप लगा रहे थे। तीनों विधायक का आपने सुना ना? जी। किस पर आरोप लगा रहे थे? अगर सदस्यता रद्द नहीं होती है रघुवर दास जी, तो आपको नहीं लगता है कि एक नई परंपरा, एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, हम लोग मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री को हटाना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री 5 साल शासन करे, जनता ने उसको मैंडेट दिया। लेकिन मैंडेट का ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री खुद व्यापार करने लगे। बिल्कुल। रघुवर दास जी, इस वक्त इस खबर के साथ ही झारखंड में बीजेपी के अंदर एक हलचल नजर आ रही है। घंटे से लगातार बैठक चल रही है, तो ये बैठक आप लोगों के बीच, झारखंड बीजेपी के बीच इस वक्त किस विषय पर और किस मुद्दे पर? नहीं, निश्चित रूप से राज्य में कोई राजनीतिक गतिविधियां होती है तो राजनीतिक पार्टियां तो बैठक करती है, राजनीतिक मूल्यांकन, राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए। इस संकट के पैदा होने से पहले क्या ये बैठक, हम ये मानकर चलें कि इस बैठक में आपकी तरफ से भी कई तरह की चीजों पर रणनीति बनाई जा रही होगी? निश्चित रूप से वर्तमान राजनीति को महामहिम के आने के बाद, महामहिम के एक्शन के बाद ही हम लोग बैठ करके फिर आने वाले समय में चिंता करेंगे आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। रघुवर दास जी, आप तक कोई जानकारी पहुंच पा रही है रिपोर्ट को लेकर? नहीं, मैं कानून में हस्तक्षेप नहीं करता। कानून को अपने काम करने देना चाहिए। इसका मतलब आप भी 2:30 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल पहुंचेंगे, उनकी तरफ से जो जानकारी दी जाएगी? निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि जब मामले को मैंने उजागर किया तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड का हित नहीं सध रहा था, झारखंड के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा था और जिस जगह पर, जिस संवैधानिक पद पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो कानून और नियम कहता है उस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा था। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब इस पूरी मामले को लेकर के दोनों ही पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो या फिर हेमंत सोरेन की तरफ से, ये सारी दलीलें रख दी गई कि आखिर ये सही कैसे और गलत कैसे है। अब सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं राज्यपाल के पास। जो रिपोर्ट पहुंची है उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी राजभवन से नहीं की जा रही है। इंतजार हम भी राज्यपाल के पहुंचने का कर रहे हैं और हमारे सहयोगी अविनाश और सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। अविनाश, चूंकि हलचल इससे पहले